नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने है। कल शाम को एक नोटिस देखने को मिला, बिहार की जो भर्ती थी, शिक्षक भर्ती, उसका वीडियो हमने नहीं बनाया था क्योंकि पहले वह केवल बिहार के विद्यार्थियों के लिए थी, यानी केवल बिहार के विद्यार्थी उसमें अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी कल शाम को एक नोटिस देखने को मिला और उसमें कहा गया कि केवल बिहार ना होकर यहाँ पर सभी को अलाउ कर दिया गया है। ये चीज आप ध्यान रखें, यानी कि अदर स्टेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है, अदर स्टेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे, तो ध्यान रखें। इसलिए वीडियो आपके सामने उपस्थित है। सबसे पहले आपको बता दूं कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या योग्यता होने वाली है, फॉर्म कहां से भरना है, क्या फीस रहने वाली है, योग्यता जो की पद के हिसाब से अलग अलग है उसके बारे में हम बात करेंगे, पेपर पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। सारी चीजें जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है किस हिसाब से आपको प्राप्त होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सीटेट जो अपीयरिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जो टीचिंग पोस्ट है उनके लिए, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। बात करते हैं यहाँ पर बिहार नई शिक्षक जो भर्ती आई यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1,70,000 पदों पर नोटिफिकेशन आउट हुआ था। ये ध्यान रखिए, 1,70,461 पदों पर बिहार में वैकेंसी देखने को मिली। उसके फॉर्म चालू है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके 15 जून से आपके फॉर्म चालू है, 15 जून से 12 जुलाई तक। ये ध्यान रखें, 15 जून से 12 जुलाई 2023 तक आपके फॉर्म चालू है भैया। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है। दूसरी चीज आपको यह बता देता हूं कि वीडियो लेट होने का कारण यही था क्योंकि पहले केवल बिहार के लिए थी, अब सभी को अलाउ कर दिया गया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। अब केवल बिहार के ही विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकता। अब इसमें भारत का कोई भी नागरिक हो वह आवेदन कर सकता है, ध्यान रखें। पोस्ट कौन कौन सी होने वाली है? प्राथमिक विद्यालय में आएगा 1 से 5 तक का टीचर, ध्यान रखे, बनना चाहते हैं। दूसरी बात करूं माध्यमिक विद्यालय, तो यहाँ पर आएगा 9 से 10 तक का। और बात करूं उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो यहाँ पे आएगा 11th और 12th का। तो ध्यान रखें, यहाँ पर एक तरीके से हम राजस्थान में बात करें तो लेवल 3rd हो गया। यहाँ पे बात करूं, यहाँ पर आपका 2nd ग्रेड हो गया, यहाँ पर हो गया 1st ग्रेड हो गया। ये चीजें आपको देखने को मिल रही है। इनके लिए योग्यता सभी के लिए अलग अलग है, उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। पहले बात कर लेता हूँ फॉर्म फीस के बारे में। तो भैया जनरल हुआ, ओबीसी हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, 750 रुपए लगने वाली है। अब राजस्थान के विद्यार्थी जो आवेदन करेंगे तो सभी के लिए तो 750 रुपए रहने वाली है, क्योंकि आप तो अदर स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल ही रहेगा। ऑल फीमेल के लिए केवल बिहार वालों के लिए 200 रुपए रहने वाली थी, ध्यान रखें, SC/ST हुआ या फिर ऑल फीमेल कैंडिडेट। लेकिन अब अदर स्टेट के लिए बात करें तो यहाँ पर 750 रुपए रहेगी, क्योंकि आप जनरल में काउंट होने वाले हैं, ये ध्यान रखें आप। आयु सीमा की बात कर लेते हैं भैया। आयु सीमा भी बहुत इंपॉर्टेंट देखी जाती है। सबसे पहले आपको बता दूं, आयु सीमा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्राथमिक विद्यालय के लिए आयु सीमा अलग है, ये चीज आप ध्यान रखें। यहाँ पर मिनिमम जो आयु सीमा है 18 से 37 होने वाली है, ध्यान रखें। मिनिमम 18 है, ये ध्यान रखें, मैक्सिमम 37 वर्ष है। लेकिन बात करूं यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय के और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, तो 21 वर्ष से 37 वर्ष होने वाली है। अब ये किस दिन काउंट होने वाली है इसके बारे में बात कर लेता हूं। तो 31 अगस्त है, 31 अगस्त आएगा यहाँ पे आपका ना। सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो इस वैकेंसी से रिलेटेड है, सारी चीजें बताऊंगा। 31 अगस्त ये आपकी आयु सीमा। इस दिन आपकी या तो मतलब प्राथमिक विद्यालय में आवेदन करते हैं तो 18 से 37 वर्ष होनी चाहिए, माध्यमिक विद्यालय में आवेदन करते हैं तो 21 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। आयु सीमा की बात होगी। अब सवाल आता है सबसे इंपॉर्टेंट, योग्यता को लेकर। देखो, फीस की बात हो गई, फॉर्म डेट की बात हो गई, फॉर्म कहां से भरना है इसके लिए बारे में बताता हूं। जैसे अपने राजस्थान में आरपीएससी होता है, ठीक वैसे ही बिहार में बीपीएससी होता है, बिहार लोक सेवा आयोग। तो वहां उसकी वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरना है। लिंक आपको अवेलेबल करवा देता हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप फॉर्म भर पाएंगे। ध्यान रखें, इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन, जितनी जानकारी जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। वहां पर आपको और भी जानकारी देखने को मिल जाएगी, सारी डिटेल्ड नोटिफिकेशन कि किसमें कितने पद हैं। आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पर प्राथमिक जो विद्यालय है इसके लगभग ये मान के चलिए 79,943 पद इसके होने वाले हैं। लेकिन माध्यमिक विद्यालय की बात करूं तो 32,000 पद, 32,000 पदों पर यहाँ पे होने वाली है। और उच्च माध्यमिक में बात करूं तो 57,000 पद, यहाँ पर भी 57,000 यहाँ पर आपको पद देखने को मिलेंगे, 602। तो ध्यान रखें, 1,70,461 पदों पर बिहार में वैकेंसी आई है भैया।
आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हो आप, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं उन पदों की योग्यता के बारे में कि आवेदन कौन कौन कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सवाल रहता है, एक चीज आपको बता देता हूं, एक सवाल चल रहा था सीटेट अपीयरिंग वालों का, कि जिसका भी क्वालिफिकेशन सीटेट मांग रहे हैं ना इसमें, उसमें सीटेट अपीयरिंग वाले, क्योंकि सीटेट अभी होने वाला है थोड़े समय में, जुलाई अगस्त में आपका सीटेट रहेगा, तो उसमें क्या है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपीयरिंग वाले भी आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये छूट इसमें मतलब की दी गई है। योग्यता की बात कर लेते हैं, तो प्राथमिक विद्यालय के लिए क्या चाहिए उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। 12th में आपका 50% होना चाहिए, ये ध्यान रखें। अब लिख लीजिए आप, मैं जो बता देता हूँ, प्राथमिक विद्यालय के लिए क्या चाहिए भैया, 12th में 50% होना चाहिए। 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे बीएड हो या बीएसटीसी हो, राजस्थान की बात करें तो बीएसटीसी बोलते हैं हम, जैसे डिप्लोमा जो कोर्स है प्रारंभिक शिक्षा में, या फिर बीएड हो, आप दोनों इसमें एप्लीकेबल हैं, ये ध्यान रखें। 12th में 50% आपका होना चाहिए, और आपका मतलब यहाँ पे ध्यान रखें 2 वर्षीय जो प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा है, चाहे बीएसटीसी हो या फिर बीएड की बात करें, बीएड भी अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। सीटेट फर्स्ट पेपर आप इसका क्वालिफाई होना चाहिए। अब कहेंगे कि हमारा तो पेपर ही नहीं हुआ है, तो अपीयरिंग वाले भी इसमें अलाउ मतलब कि अलाउ किए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 5वें नंबर का पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि अपीयरिंग वालों को भी यहाँ पर छूट दी गई है। तो ये चीज किसकी बता रहा था मैं, प्राथमिक विद्यालय वालों की 12th में 50% सीटेट प्लस ये होना चाहिए। अब बाद में यहाँ पर आ गया बीएसटीसी या बीएड, है ना, ये जानकारी आपको अवेलेबल हो चुकी है प्राथमिक विद्यालय के नोटिफिकेशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि माध्यमिक विद्यालय 9 से 10th का जो है होता है, 32,000 पद होने वाले हैं, इसके लिए क्या योग्यता होती है। तो राजस्थान में सेकंड ग्रेड की क्या योग्यता है भैया, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। तो संबंधित जो विषय है, सेकंड ग्रेड का जो आपका संबंधित विषय है, 9 तो 10th की हम बात कर लेते हैं, तो संबंधित जो विषय है उसमें 50% आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% नंबर से। यानी कि ध्यान रखें, ग्रेजुएशन का 50% नहीं मांगा है, यहाँ पर क्या मांगा है, जिस सब्जेक्ट से आपका ग्रेड मतलब कि आपका है, जो भी आप सब्जेक्ट चुनेंगे इसमें, ध्यान रखो जो भी सब्जेक्ट आप चुनेंगे इसमें उसका 50% नंबर होना चाहिए स्नातक में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका बीएड होना चाहिए, ध्यान रखिए बीएड आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ये हो गया माध्यमिक विद्यालय के लिए। और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड जो अपना राजस्थान में रहता है, ठीक वही पीजी प्लस बीएड आपका होना चाहिए, पीजी प्लस बीएड आपका होना चाहिए। एमए, एमएससी, एमकॉम जिस भी सब्जेक्ट से हैं आप, ध्यान रखें उसमें भी जो कंडीशन है वो ही रहेगी। ग्रेजुएशन में आपका जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है, ध्यान रखें उसी सब्जेक्ट में आपका मतलब 50% नंबर भी होना चाहिए, यह क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है। इसकी कंप्लीट डिटेल्स जो जानकारी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जो उसका पीडीएफ है कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सेकंड ग्रेड हुआ, फर्स्ट ग्रेड, ये जो आपको देखने को मिल रही है 9, 10 से 11, 12 की जो वैकेंसी है, इसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो जैसे मैथ का है तो मैथ का कॉम्बिनेशन अलग तरीके से देखने को मिलता है सब्जेक्ट्स का। बात करूं बायोलॉजी का है तो अलग तरीके से देखने को मिलेगा। संगीत विषय का है तो उसमें ग्रेजुएशन चाहिए, किस तरीके से चाहिए, वो सारी डिटेल्स आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगी, अलग अलग तरीके से विस्तृत रूप से समझाया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, ये नोटिफिकेशन हो गए क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। सवाल सबसे बड़ा यही था कि सीटेट अपीयरिंग वाले मतलब कि लगा सकते हैं क्या, जिनका सीटेट अभी होने वाला है तो बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है। तो राजस्थान के अभ्यर्थी, एक बार देख लेता हूँ कौन सी चीजें मैंने आपको नहीं बताई है। फॉर्म फीस मैंने बता दी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बता दिया, फॉर्म डेट भी बता दी, कहां से भरना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है इससे रिलेटेड। तो ध्यान रखिए ये सारी जानकारी अवेलेबल हो गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपकी है कि जो पेपर पैटर्न रहेगा भैया, पेपर पैटर्न के बारे में आपको जानकारी ये मैं बता देता हूं कि 30% इनका देखो 2 भागों में पेपर होने वाला है, 2 पेपर होने वाले हैं। तो इसमें क्या रहेगा, यानी 2 पेपर मतलब कि 2 भाग, यानी कि एक दिन ही रहेंगे दोनों पेपर। लेकिन जो पेपर फर्स्ट रहेगा वो भाषा का रहेगा, यानी कि लैंग्वेज का रहेगा। और दूसरा बात करता हूं, दूसरा पेपर आपका इनमें सब्जेक्ट का रहेगा, और बाकी इसमें रखें तो हम मैथ, रीजनिंग, जीके सारा पूरा मतलब इसमें आने वाला है। तो सिलेबस से रिलेटेड जानकारी आपको पीडीएफ में अवेलेबल है, उसके माध्यम से देख लेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी जानकारी उसमें अवेलेबल है। तो ध्यान रहे, बिहार में शिक्षक भर्ती 1,70,000 पदों पर देखने को मिल रही है। आप भी आवेदन कर सकते हैं, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, एमपी से हो, कहीं से भी आप हो आवेदन कर सकते हैं। पहले रूल था कि केवल बिहार के ही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, लेकिन अब इस रूल को हटा दिया गया है। कल ही नोटिफिकेशन देखने को मिला है और सुबह ही आपको मैं वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूं। तो ध्यान रहे, आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे संबंधित कोई भी सवाल आपका रह गया है तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका जो कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। वहां पर सारी अपडेट्स इसके रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, बात करूं पहले जो नोटिफिकेशन आया था वह भी आपको अपलोड हो जाएगा, और जो भी चेंज हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ, जैसे सीटेट अपीयरिंग वालों को
मतलब कि अलाउ किया गया, उसका नोटिस भी देखने को मिलेगा। और दूसरा बात करूं कि राजस्थान के अभ्यर्थी जैसे अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी हैं, उनको भी अलाउ किया गया है, बिहार के अलावा तो अदर स्टेट को भी अप्लाई किया गया है, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल आपका रहेगा तो चैनल पे कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।